नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना ने आज अपनी पार्टी का संभागीय सम्मेलन अमरावती के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया था, जिसमें खुद पार्टी प्रमुख व राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रमुख रूप से शामिल हुए थे, जिन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को आगामी चुनाव के संदर्भ में मार्गदर्शन करते हुए पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने का आह्वान किया। लोकांच्या न्यायालयामध्ये जाणार, दरबारात जाणार, आपल्याला निवडणूक आयोगाने आपल्या बाजूने निकाल दिला, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं धनुष्यबाण, ज्याच्याकडे मेजॉरिटी आहे, ज्याच्याकडे 50 आमदार, लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व असतं आणि निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण दिला। म्हणाले आता जनतेच्या न्यायालयात जाऊ, दाद मागू। जनतेच्या न्यायालयात गेले, जनतेने त्यांना कायमचं घरी बसवलं, कारण घरी बसणाऱ्याला लोक मतदान करत नाहीत, लोक काम करणाऱ्याला मतदान करतात। आता नेते युरोपात, कार्यकर्ते कोमात। खास बात यह रही कि इस विभागीय सम्मेलन में अब तक शिवसेना उबाटा का हिस्सा रही महिला नेत्री प्रीति संजय बंड ने अपने अनेक समर्थक पदाधिकारियों के साथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होते हुए एक बार फिर धनुष्य बाण को थामा। इस समय पार्टी प्रमुख व डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व शिवसेना विधायक संजय बंड की पत्नी प्रीति बंड व उनके समर्थकों का अपने पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें भगवा दुपट्टा पहनाया। साथ ही साथ यह भी विश्वास जताया कि प्रीति बंड के पार्टी प्रवेश पश्चात अब अमरावती में शिंदे गुट वाली शिवसेना की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। इस समय प्रीति बंड के साथ राजू उइके, विश्वास मोरगटे, सुनील डीके, मिथुन सोलंके, मंगेश गाले, कृष्णा गढ़वाड़े, गजानन ढोकरे, प्रकाश ठाकरे, अनिल नंदवार, स्वप्निल धोटे व प्रमोद निर्मल सहित शिवसेना उबाटा के लगभग 155 पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश किया। इस सम्मेलन में पार्टी के जिला प्रमुख अरुण पडोले सहित संभाग के सभी जिला प्रमुख व तहसील प्रमुखों के साथ ही प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति भी देखी गई। घरात बसल्यावर बाहेर काढलं लढाईसाठी त्यांनीच मला पुन्हा ठरवलं की आता हिला घरी बसूया, असं करून तिकीट कापली। ठीक आहे, कापली, विषय तो नाहीये, पण माझं म्हणणं होतं की मी लढणार। हा अन्याय झाला आणि त्या अन्यायाच्या विरोधात मी लढायचा प्रयत्न केला। आणि तुम्हाला वाटत असेल की अन्यायाच्या विरोधात लढून मी कुठेतरी काहीतरी गुन्हा केला असेल, तर मी नक्की तो गुन्हा केला, पण चांगली लढली साहेब। एकटी होती, चिन्ह नव्हतं, पद नव्हतं, पक्ष नव्हतं, अपक्ष लढली। आज प्रत्येक जण मला म्हणतंय की प्रीतीताई तुम्ही दुसऱ्या पक्षात चालले, एकनाथ शिंदे पक्षात चालले, पण तुम्हाला सगळ्यांना मी आवर्जून सांगायचं आहे, एक गोष्ट नक्की सांगते की मी तर अपक्ष होती, मला तर पक्षातून निष्कासित केलं होतं, तर मी पक्षांतर कसं काय केलं? अपक्ष असल्यावर मला पूर्ण मुभा होती की मी कुठे जायचं, पण शिवसेना हे माझ्या मनात होती, कारण तोच भगवा झेंडा मान्य हृदय सम्राट बाळासाहेबजी ठाकरे आणि तोच धनुष्यबाण, तो धनुष्यबाण दिसल्यावर आपली शिवसेना नक्की आपल्या हृदयात राहते। अमरावती के रेवसा मार्ग स्थित मालू सिटी में शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी तथा मालू इंटरप्राइजेस के संचालक मालू परिवार द्वारा इस्कॉन मंदिर को स्वर्गीय प्रवीण एवं स्वर्गीय प्रणम मालू की स्मृति में 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन दान दी गई, जहां पर अब इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट द्वारा बालकृष्ण धाम के रूप में भव्य इस्कॉन मंदिर साकार किया जाएगा। मालू परिवार के इस भूमि दान को स्वीकार करते हुए उक्त जमीन पर मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने हेतु भूमि पूजन करने के लिए आज 8 मई को शाम 5 बजे मालू सिटी में भूमि दान व भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया था। साथ ही इस अवसर पर मालू सिटी में स्वर्गीय प्रवीण एवं स्वर्गीय प्रणम मालू स्मृति प्रवेश द्वार का भी भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों इस्कॉन मंदिर व स्मृति प्रवेश द्वार का मुहूर्त की कुदाल मारकर भूमि पूजन किया गया। इस भूमिदान व भूमि पूजन समारोह में हजारों प्रतिष्ठित गणमान्य व भाविक श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जिनके लिए आयोजन स्थल पर भव्य महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। इस अवसर पर इस्कॉन महाराष्ट्र के महाराष्ट्र क्षेत्रीय सचिव परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज एवं परम पूज्य भक्तिपद सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज की प्रमुख उपस्थिति के बीच मालू परिवार की ओर से किए गए भूमिदान को स्वीकार करते हुए इस्कॉन मंदिर के निर्माण स्थल का भूमि पूजन किया गया। इस समय जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, उदय सामंत, संजय शिरसाट, आशीष जायसवाल व संजय राठौड़, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, सांसद बलवंत वानकडे, विधायक सुलभा खोड़के, संजय खोड़के, रवि
बिराना, प्रवीण तायडे, जिलाधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल व गणेश शिंदे, मनपा के अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, लोक निर्माण विभाग की प्रमुख अभियंता रूपा गिरासे, पूर्व सांसद नवनीत राणा, आनंदराव अड़सूड़, कृपाल तुमाने, पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता, प्रवीण पोटे, डॉक्टर सुनील देशमुख, बच्चू कडू, यशोमती ठाकुर, पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूड़, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, भाजपा पदाधिकारी दिनेश सूर्यवंशी, शिवराय कुलकर्णी व प्रशांत देशपांडे, शिवसेना की महिला नेत्री प्रीति बंड आदि सहित अनेक गणमान्यों की प्रमुख उपस्थिति रही। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अमरावती पधारने पर बेलोरा विमानतल पर पुष्पगुच्छ देकर स्नेहिल अगवानी की। इस समय जिला प्रमुख अरुण पडोले, चेतन पवार और असंख्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हमारी सरकार सभी क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए न केवल प्रतिबद्ध है अपितु बराबर काम भी कर रही है। खास प्रोत्साहन हेतु बजट में 6,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अमरावती पीएम मित्र प्रकल्प में उद्यमियों को आकर्षित करने प्रति मीटर 1,540 की रेट घटाकर 600 रुपए कर दी गई है। अब MOU साकार अवश्य होंगे, यह विश्वास उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आज दोपहर जिलाधिकारी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में व्यक्त किया। उन्होंने पत्रकार परिषद से पहले अमरावती के उद्यमियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। उस बारे में भी संक्षिप्त जानकारी उन्होंने दी। कोटीचे MOU झाले होते। एक 8 ते 10 दिवसापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, एकनाथ शिंदे साहेब, अजितदादा त्या सगळ्यांशी चर्चा झाली आणि असा एक निर्णय झाला की PM मित्रा टेक्सटाईल पार्क हा आहे त्याच्यापेक्षा वेगानं जर पळवायचा असेल तर आमचा जो रेट आहे जमिनीचा 1540 हा कमी करणं आवश्यक आहे, अशा पद्धतीची मागणी त्या क्षेत्रातल्या उद्योजकांनी केली होती। आणि आज तो धोरणात्मक निर्णय आम्ही सगळ्यांनी मिळून घेतला आहे। पहिल्या 1 वर्षासाठी ज्या इंडस्ट्री येतील त्यांना सुमारे 600 रुपयानं जागा द्यायचा निर्णय, म्हणजे 1540चा जो होता तो 600 रुपयानं जागा देण्याचा निर्णय आज आम्ही बैठकीमध्ये घेतला आहे। त्याची चर्चा प्रदेश के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने अमरावती MIDC के बगल में बडनेरा साइड IT पार्क साकार करने का ऐलान करते हुए वहां आने वाले प्रत्येक उद्यमी को पहले आओ पहले पाओ और कम कीमत में जगह आवंटन करने की घोषणा आज दोपहर को की। जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष में वे 3 MIDC अमरावती, नांदगांवपेट और सातुरना के उद्यमियों से चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली। उद्योग मंत्री ने उद्यमियों की कई मांगे हाथों हाथ मान्य कर ली। उन्होंने बताया कि MIDC से सटी प्राइवेट जमीन शासन लेगी और IT पार्क के लिए देगी। वहाँ सभी सुविधाएं देने का प्रयास MIDC अर्थात उद्योग विभाग करेगा। राज्य के उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉक्टर उदय सामंत आज 1 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने करीब 2 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में उद्योजकों की समस्याओं को लेकर औद्योगिक संगठनों उद्योजकों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही उद्योजकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा करते हुए उद्योग विभाग के अधिकारियों को उद्योजकों की समस्याएं हल करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उद्योग मंत्री सामंत ने PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के संदर्भ में भी एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में जिलाधिकारी सौरभ कटियार व MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर भी उपस्थित थे। विकास एवं सुविधा के नाम पर नागरिकों के स्वास्थ्य व जीवन के साथ खिलवाड़ करने को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आशय की स्पष्ट भूमिका अपनाते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती नागपुर मार्ग पर उड़ान पुल निर्मित के नियम बाह्य कामों की वजह से राहटगांव रिंग रोड टी पॉइंट पर लगातार बढ़ती हुई दुरावस्था को लेकर महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। साथ ही मनमाने व लापरवाह तरीके से काम करने वाले महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी मामले दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए। मनपा उपायुक्त प्रशासक डॉक्टर मेघना वासनकर द्वारा आज मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे की मान्यता से मनपा के विभिन्न विभागों में कार्यरत रहने वाले वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिकों का मनपा के ही अन्य विभागों में तबादला किया है। साथ ही बाजार परवाना विभाग का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने हेतु मनपा के सहायक अभियंता व संपत्ति अधिकारी दीपक खडेकार को बाजार व परवाना विभाग के सहायक आयुक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार अस्थायी तौर पर सौंपा गया है, जिसके चलते वरिष्ठ लिपिक उदय चौहान को इससे पहले सौंपे गए बाजार परवाना अधीक्षक पद के कार्यभार को अब अधिक्रमित कर लिया गया है। तबादले को लेकर जारी आदेश
में कहा गया कि यह आदेश प्राप्त होते ही संबंधित कर्मचारियों को इसे कार्य मुक्त का आदेश समझकर नई नियुक्ति वाले स्थान पर तत्काल अपना जिम्मा संभालना होगा और इसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग के पास पेश करनी होगी। इसके लिए संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा स्वतंत्र तौर पर कार्य मुक्त का आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही यदि कोई कर्मचारी नई नियुक्ति वाले स्थान पर पदस्थ नहीं होता तो उसका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। 6वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन वर्ष 2027 में अमरावती में आयोजित करने की कोशिशें हो रही है। इस संबंध में पहली बैठक सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के निवास पर बुधवार को हुई। बैठक में विदर्भ साहित्य संघ की अमरावती शाखा के पदाधिकारी सहित साहित्य जगत के लोग उत्साह से उपस्थित थे। अमरावती शाखा इस बारे में प्रस्ताव बनाकर नागपुर स्थित साहित्य संघ और वहां से मराठी साहित्य परिषद को प्रस्ताव भेजने जाने का निर्णय बैठक में लिया गया। उल्लेखनीय है कि अमरावती विवि क मराठी विभाग प्रमुख प्राध्यापक मोना चिमोटे आभासी रूप से लंदन से इस बैठक में सम्मिलित हुई थी। राजस्थानी हितकारक मंडल व माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति के सराहनीय उपक्रम अंतर्गत 82 नेत्रहीन भक्तों की तिरुपति बालाजी धाम यात्रा पर आज बड़े सवेरे अमरावती तिरुपति ट्रेन से बड़े उत्साह से रवाना हुए तो राजस्थानी समाज के सैकड़ों लोग उन्हें शुभकामनाएं देने उमड़े थे। मॉडल स्टेशन जय गोविंदा की गूंज से गूंज उठा था। उसी प्रकार राजस्थानी हितकारक मंडल ने जाने वाले नेत्रहीन भाविकों और सेवाधारियों के लिए चाय पान की सुंदर व्यवस्था की थी। हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, कमल किशोर मालानी, माहेश्वरी पंचायत के सरपंच प्राध्यापक जगदीश कलंत्री, नितिन सारडा, गोपाल राठी, युवा उद्यमी ऋषि राजेश अग्रवाल, युवक मंडल के अमित मंत्री साहिल खंडेलवाल और अनेकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही, जिससे तिरुपति बालाजी दर्शन हेतु प्रस्थान करने वाले भाविकों को बड़ा भला लगा। सेवाधारियों को भी आनंद आया। नागरिक सुरक्षा व्यवस्था मॉक ड्रिल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर नागरिक व प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाने की दिशा में सहयोग देने के लिए तैयार है। इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर की ओर से शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण पोटे के मार्गदर्शन में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मॉक ड्रिल को लेकर सविस्तर जानकारी दी गई और इसके पश्चात इस आशय का निवेदन शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को सौंपकर उनके साथ सविस्तर चर्चा की गई और मॉक ड्रिल में प्रशासन को सहकार्य करने के लिए प्रत्येक प्रभाग के भाजपा पदाधिकारियों के नाम सहित मोबाइल नंबर भी पुलिस आयुक्तों को दिए गए। पिछले 5 महीनों से संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों को अनुदान मिला। अनुदान से वंचित 3000 लाभार्थी तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। कार्यालय में योजना से संबंधित नायब तहसीलदार व अन्य कर्मचारी भी नदारद रहते हैं। ऐसे में शिवसेना विधानसभा समन्वयक प्रकाश मारोडकर ने तहसील कार्यालय में लाभार्थियों के साथ पहुंचकर तहसीलदार का घेराव किया और तत्काल लाभार्थियों को अनुदान दिए जाने की वह तहसील कार्यालय में कर्मचारी बढ़ाने की मांग की। मिशन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चांदूर रेलवे के बाला साहेब ठाकरे चौक पर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर आतिशबाजी कर भारतीय सेना का अभिनंदन कर जल्लोष किया और मिठाई बांटकर सभी का मुंह मीठा करवाया। देशभक्ति के जयघोष से संपूर्ण परिसर गूंज उठा। विगत 6 मई की रात स्थानीय गोपाल नगर परिसर के ज्योति कॉलोनी में रहने वाले देवांशु अनिल फरकाडे को 4 नाबालिगों सहित कुल 8 लोगों ने चाकू व तलवार से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में लिप्त सभी आरोपियों को राजापेट पुलिस के दल ने अगले 24 घंटे के भीतर हिरासत में लिया, जिसके बाद शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे ने राजापेट थाने में पत्रवार्ता बुलाते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। इस जानकारी के मुताबिक देवांशु फरकाडे ने अपने घर के सामने से गुजर रहे एक नाबालिग को इंस्टाग्राम पर हॉट स्टोरी रखने की बात को लेकर हड़काया था और वह राज आठवले के घर पर ही झगड़ा करने गया था, जिससे संतप्त होकर 8 आरोपियों ने देवांशु फरकाडे को 6 मई की रात घेर कर मौत के घाट उतार दिया। 8:30-9च्या सुमारास रात्र देवांशु फरकाडे या तरुणाचा खून करून मृत्यू झाला। या मृत्यूमध्ये देवांशु फरकाडे याला एक दुसऱ्या राज आठवले याच्याशी संबंधित एक मुलगा तो इंस्टाग्रामवरून चिडवत होता। या प्रकरणावरून देवांशु फरकाडे हा जो आहे तो त्याच्या घरी गेला होता की असं चिडवू नको, त्यावरून त्यांचा वाद सुरू झाला होता। या वादातून राज आठवले वय वर्ष 20, हर्षल जाधव वय 18, ओम खडसे आणि हर्षल पावडे दोघंही 18 वर्ष वय राहणारे हे मायानगर, आदर्शनगर, हिरा कॉलनी याच परिसरातील आहेत। यांनी आणि यांच्याबरोबर 4 विधी संघर्ष बालकांनी या देवांशु फरकाडेला चाकू आणि दगडाने लाठ्याकाठ्यांनी हाताबुक्कानी मारून त्याचा खून केलेला आहे।
बातकुली तहसील अंतर्गत रहने वाली 26 वर्षीय महिला के साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने घर बैठे काम और निवेश कर आकर्षक रिटर्न का झांसा देते हुए 6,61,274 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की। साथ ही पैसे वापस मांगने पर महिला के फोटो को अश्लील तरीके से वायरल करने की धमकी भी दी, जिसके बाद उक्त महिला ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी समझ में आते ही साइबर पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर साइबर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जाँच शुरू की है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 32 वर्षीय महिला के साथ उसके ही जेठ ने घर में घुसकर धक्का-मुक्की करते हुए अश्लील हरकत की, जिसके चलते महिला की शिकायत के आधार पर राहुल महादेव नवगरे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत विनय भंग का मामला दर्ज किया गया। चांदूर बाजार तहसील के शिरसगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कारंजा बहिरम गांव में चोरी व सेनमारी की 2 घटनाओं की समांतर जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा के दल ने रोहित अनिल खैरकार नामक चोर को गिरफ्तार किया, जिससे की गई पूछताछ के बाद रोहित खैरकार ने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घटनाओं में चुराई गई LED टीवी व सिलेंडर सहित 32 रुपए नगद बरामद कर आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए शिरसगांव कस्बा पुलिस के हवाले किया है। विगत 3 मार्च को स्थानीय संताबाई यादव नगर निवासी रितेश राजेश मुंदड़ा के घर पर हुई 66,000 रुपए की चोरी के मामले की जांच करते हुए चांदूर रेलवे पुलिस ने सागर रतन पवार नामक कुख्यात चोर को धर दबोचा, जिसके पास से 4,230 रुपए नगद रकम सहित वारदात में प्रयुक्त दुपहिया वाहन को जब्त किया गया। पकड़े जाने के बाद सागर पवार ने अपना अपराध कबूल कर लिया। साथ ही पता चला है कि सागर पवार के खिलाफ वर्धा के आरवी पुलिस थाने में भी चोरी व सेनमारी का मामला दर्ज है। विगत 2 वर्षों से एक युवती के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर उसकी बदनामी करने वाले आकाश राजू वाघमारे नामक आरोपी को कोल्हापुरी गेट पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही उसके खिलाफ IT एक्ट के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। मैत्रिणी आणि तिचे नातेवाईक यांना मेसेज करत असे आणि मेसेजच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद साधत असे। त्यामुळे या मुलीच्या जेव्हा हा प्रकार लक्षात आला 2 वर्ष असं त्यांनी केल्यानंतर त्यावेळी तिने पीडित मुलीने कोल्हापूर गेट पोलीस ठाण्यात तक्रार दिलेली आहे। IT एक्ट कलम 66C नुसार या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली। संबंधित आरोपिताला ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली आहे। वैद्यकीय व्यवसाय की कोई भी डिग्री नहीं रहने के बावजूद खुद को डॉक्टर दर्शाते हुए मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले फर्जी डॉक्टर को चांदूर रेलवे व तिवसा तहसील के स्वास्थ्य विभाग ने कारला गांव में रंगे हाथ ट्रैप किया। विगत 2 मई को की गई इस कार्रवाई के समय सुजल समर्थ विश्वास नामक फर्जी डॉक्टर एक मरीज को सलाइन लगाता हुआ धरा गया, जिसके बाद चांदूर रेलवे की तहसील अधिकारी डॉक्टर प्रियंका निकोसे की शिकायत के आधार पर कुर्रा पुलिस ने फर्जी डॉक्टर सुजल विश्वास के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। विगत 6 मई की रात एक तेज रफ्तार कार शाम चौक पर उड़ान पुल के पिल्लर से टकराने के साथ ही रोड डिवाइडर पर जाकर चढ़ गई। सौभाग्य से इस समय उड़ान पुल के नीचे पार्किंग वाले स्थान पर घुमंतु समुदाय का कोई भी व्यक्ति सोया हुआ नहीं था, जिससे संभावित अनर्थ टल गया। पता चला है कि 6 मई को रात 2 बजे के आसपास एक वैगन कार में 4 युवक जयस्तंभ चौक से राजकमल चौक की तरफ जा रहे थे और चारों युवक शराब के नशे में थे। बातकुली तहसील अंतर्गत जसापुर तथा अनकवाड़ी में 2 अलग अलग घटनाओं में करंट लगने से 2 जनों की जान चली गई। मृतकों में शुभांगी बलिराम वानखड़े और मंगेश सुभाष चावरे है। दरियापुर थाना अंतर्गत अमरावती ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बाइक सवार को 4 किलो गांजे की खेप के साथ दबोचा। आरोपी का नाम जावेद अली अहमद अली बताया गया है। पुलिस ने नाकाबंदी कर उसकी बाइक रोकी और तलाशी ली तो 4 किलो नशीला पदार्थ मिला। एक विचित्र घटना में आठौड़ी बाजार में पलंग पर सोए व्यक्ति की चप्पल गुम हो जाने के बाद उसने दूसरे व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई में उसके दांत टूट गए, जबकि बाद में खुलासा हुआ कि चप्पल कुत्ता ले गया। दत्तापुर पुलिस ने शिकायत पर आरोपी शालिक बंसोट के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। घायल व्यक्ति का नाम लखन परिहार है। अंजनगांव सुरजी तहसील के ग्राम कापुस्तली निवासी पत्रकार सैयद उमेर सैयद अजहर की सड़क हादसे में मौत हो गई। सैयद उमेर विगत 4 मई को मोटरसाइकिल से अकोला शहर के आतापाता मार्ग स्थित पावर हाउस के पास से गुजर रहा था। तभी जाते समय 7:30 बजे उसकी मोटरसाइकिल से नीलगाय टकरा गई, जिसके चलते सैयद उमेर बुरी तरह घायल हुआ और 6 मई की रात 10:30 बजे उसकी मौत हो गई।
महावितरण के धारनी उप विभाग सहायक अभियंता के तौर पर कार्यरत भारत गुलाब सीडाम को एक व्यक्ति से 16,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग एसीबी के दल ने रंगे हाथ धर दबोचा। यह कार्यवाही परतवाड़ा के अमरावती रोड स्थित जय भवानी होटल में की गई। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान के दौरान जांच पड़ताल करते हुए विद्युत मीटर को चेक करने का काम करने वाले महावितरण के सहायक अभियंता सुमित निंगोट के साथ धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज व मारपीट करने के मामले में नामजद गोलू अंबाटकर नामक आरोपी को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 5 एस पाटिल ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यवतमाल में अंडा राइस के पैसे के झगड़े में एक होटल व्यवसायी के बेटे पर 4 युवकों ने कोयता और चाकू से प्राणघातक हमला किया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 3 हमलावरों को दबोच लिया। एक हमलावर अभी भी फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों में रोहित बाबू मगर, दीपक बाबू मगर और भुवन चंदू मेसेकर को कोर्ट में प्रस्तुत करने पर 3 दिनों की रिमांड मंजूर की गई है।